पाकिस्तान अमन का पैगंबर, अमरीका और ईरान में जंगबंदी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कामयाब सफारतकारी। ट्रंप ने शहबाज शरीफ की 2 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्तों के लिए खोलने की पाकिस्तानी तजवीज़ से इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, मुझे बताते हुए खुशी है दोनों ममालिक जंगबंदी पर राज़ी हो गए। लड़ाई लिबनान और दीगर जगहों पर भी रोकी जाएगी। 2 हफ्तों की जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। वज़ीर आज़म का ईरान और अमरीका से इजहार तशक्कुर। दोनों ममालिक के वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आकर मुज़ाकरात की दावत। उम्मीद जाहिर की है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हसूल में कामयाब होंगे। दोनों जानिब से गैर मामूली जहानत का मुज़ाहरा किया जाएगा। आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें देने के ख्वाहिशमंद हैं। मशरिक़ वुस्ता बड़े साने से बच गया। सदर ट्रंप का 2 हफ्ते तक बमबारी रोकने का ऐलान। कहा 2 हफ्ते की जंगबंदी 2 तरफा होगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू हुई। उन्होंने आज शब ईरान पर तबाहकुन हमले रोकने की दरख्वास्त की। हम पहले ही तमाम फौजी मकासद को पूरा कर चुके हैं। हमें ईरान से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई है। तनाज़ात के तकरीबन तमाम मुख्तलिफ निकात पर इत्तफाक हो चुका। 2 हफ्ते की मुद्दत में मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये तवील मुद्दती मसला हल के करीब है। इस शर्त पर बमबारी रोक दी है कि आपने हुर्मुज़ मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज से खोल दी जाएगी। अमेरिका के बाद ईरान ने भी जंगबंदी तस्लीम कर ली। आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए 2 हफ्तों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात के लिए 10 निकाती तजवीज़ पेश। यूरेनियम अफजूदगी के हक़ को तस्लीम करने का मुतालबा। तमाम पाबंदियाँ ख़त्म। दोबारा हमला ना होने की मजबूत ज़मानतें फराहम करने का मुतालबा। ईरान का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मशकूर है। पाकिस्तान ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर किरदार अदा किया। ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 निकाती तजावीज़ पर अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की 10 निकाती तजावीज़ के फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक कर लिया। ईरान पर हमले रोक दिए जाएँ तो ईरानी अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ रोक देंगी। 2 हफ्तों के लिए आबनाए हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त मुमकिन बनाई जाएगी। आमदोरफ्त ईरानी अफवाज के साथ राब्ते के तहत होगी। तकनीकी क़यूद का ख्याल रखना लाजमी होगा। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी के आलमी मईशत पर मुस्बत असरात। जंगबंदी के बाद तेल कीमतों में बड़ी कमी। तेल की कीमतें 16% तक गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमतें $94 फी बैरल पर आ गईं। WTI 15% से ज़ायद सस्ता। कीमतें $94 फी बैरल तक आ गईं। बड़ी जंग का खतरा टलने पर बिजनेस कम्युनिटी ने सुख का सांस लिया। आलमी स्टॉक मार्केटों में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। इंडेक्स 8.18% बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 12,400 पॉइंट्स की तेजी। कारोबार 1 घंटे के लिए मुअत्तल रहने के बावजूद तेजी बरकरार। ईरान अमरीका जंगबंदी और तेल की कीमतों में कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तेल की कीमतों में कमी फौरी आवाम को मुंतकिल करने का ऐलान। विफाकी काबीना का इजलास भी तलब। वज़ीर आज़म मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ी कामयाबी है। तारीख़ साज दिन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तेल की कीमतों में कमी आवाम को फौरी मुंतकिल की जाएगी। काबीना में मज़ीद इक़दामात पर मुशावरत होगी। कौम से खिताब का भी इरादा है। दो हफ्तों की जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर बमबारी। साइदा में हमले में 8 अफराद शहीद। एक एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि 2 हफ्तों की जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं है। ईरान के खिलाफ 2 हफ्ते के लिए हमले मुअत्तल करने के सदर ट्रंप के फैसले की मशरूत हिमायत करते हैं। ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोले और तमाम हमले बंद करे। आलमी अमन के लिए बड़ा दिन। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान चाहता है कि जंग बंदी हो, वो अब तंग आ चुका है। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक के दबाव को संभालने में मदद करेगा।
बहुत सी मुस्बत पेशरफ्त होगी, बड़ी सरमायाकारी होगी। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम हर किस्म की रसद लेकर आएंगे। ये मशरिक़ वुस्ता का सुनहरी दौर साबित हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का फैसला कुन फतह हासिल करने का दावा। कहा, तेहरान के साथ इस जंगबंदी के दौरान यूरेनियम का मामला मौसर अंदाज में संभाल लिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लिया जाएगा, वरना वो ये मुआहिदा ना करते। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन ने मामूली गलती भी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त हुई। ईरान ने अमेरिका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। हम इस फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। फतह की तफसीलात सामने आने तक इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत है। सदर ट्रंप और हमारी शानदार अफवाज ने एक बड़ी फतह मुमकिन बनाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के आगाज में सदर ट्रंप ने 4 से 6 हफ्ते का अंदाजा लगाया था। हमने 38 दिन में अपने बुनियादी फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। अब एक सिफारती हल और तवील मुद्दती अमन के लिए रास्ता खुल गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए फ़रीक़ैन जंगबंदी की शराइत पर मुकम्मल अमल करें। बरतानवी वज़ीर आज़म का जंगबंदी का खैर मकदम। केयर स्टारमर ने कहा, रातों रात हासिल होने वाली जंगबंदी मुआहिदा का खैर मकदम करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट का जंगबंदी में अहम किरदार पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का ईरान अमरीका इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। मलेशियन वज़ीर आज़म का खैर मकदम। देरपा क़याम अमन पर जोर। ऐसा अमन मुआहिदा किया जाए जो न सिर्फ ईरान बल्कि इराक, लिबनान और यमन के लिए भी इस्तेहकाम का बाइस बने। इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ़रीक़ैन को जंगबंदी, खुद मुख्तारी और सफारतकारी का एहतराम करना चाहिए। नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से टेलीफोन पर राब्ता। ईरान अमरीका सफारती हल के लिए नायब वज़ीर आज़म की अनथक कोशिशों को सराहा। ओमान का जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी के लिए आज बहुत फ़ख्र का दिन है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान का बतौर सालिस किरदार दुनिया भर में उभर कर सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना बहुत बड़ा एजाज़ है। मरियम नवाज़ ने जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को भी सराहा। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मजबूत और दूरअंदेश क़यादत ने तबाहकुन जंग को रोक कर लाखों बेगुनाह जानों को महफूज बनाया। विफाकी वज़ीर अवैस लगारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। सीज़ फायर कामयाब बनाने के लिए इसराइल को काबू में रखना होगा। इसी सूरत में खित्ते में पायदार अमन होगा। साबिक अमरीकी डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म जॉ केंट का कहना है कि इसराइल माजी में भी धोखा दे चुका है। अमरीका जब तक इसराइल से फौजी ताउन बंद नहीं करेगा, इसराइल इश्तियाल अंगेज हमले जारी रखेगा। उम्मीद है कि आलमी तिजारत और तवानाई के शोबे को दोबारा दुरुस्त समत पर लाया जा सकेगा। अमरीका और ईरान के अहम मुज़ाकरात जुमे को इस्लामाबाद में होंगे। दोनों मुल्कों के कौन से रहनुमा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे, ऐलान होना बाकी है। अहम तरीन ममालिक से मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए इस्लामाबाद में मेज़बानी की तैयारियां शुरू। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर लग गईं। पाकिस्तान ने कहा है कि फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया तो मुज़ाकरात की मुद्दत में तोसी हो सकती है। पाकिस्तान सेव्स द होल सिविलाइजेशन। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन के चर्चे। चंद अल्फाज में इतना बड़ा पैगाम वाकई काबिल तहसीन। सोशल मीडिया सारिफीन हेडलाइन के मोतरिफ। लिखा, अखबार की सुर्खी ने पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी को खूबसूरत अंदाज में बयान किया। चंद अल्फाज ने पाकिस्तान की जानिब से तहजीब बचाने की पूरी दास्तान सुना दी।
आलमी मीडिया में पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की गूंज। पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया की शह सुर्खियों में आ गया। दुनिया के लिए हसास और फैसला कुन लम्हात में पाकिस्तान की मोतबराना तजवीज़ को ज़राए अबलाग ने सराहा। जब दुनिया दंग खड़ी थी तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के जुर्रतमंदाना इक़दाम को आलमी बरादरी ने संजीदगी से लिया। बैनुल अक़वामी दानिशवरों और तज्ज़ियाकारों की जानिब से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की पज़िराई हुई। अखबारात ने लिखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात की क़यादत की। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार हर वक्त मौसर सिफारतकारी के लिए सरगर्म रहे, जिस पर पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद है। जंगबंदी के बाद ईरान में जश्न, हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार किया। इससे पहले ट्रंप की डेडलाइन करीब आते ही लोग सड़कों पर निकल आए, ईरानी परचम थामे नारेबाजी की। मुजाहिरीन में बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े और जवान शामिल। मुख्तलिफ शहरी तंसीबात के गिर्द इंसानी जंजीरें बनाई। इराकी शहर बगदाद में भी शहरी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते में जारी कशीदगी पर बातचीत। सऊदी अल जुबैल ऑयल तंसीबात पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़े रहेंगे। सऊदी क़यादत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदी को सराहा। कोर कमांडर्स की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब पर हमले गैर जरूरी कशीदगी करार। गहरी तशवीश का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा गया कि सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। सऊदी रवैये की वजह से सालिसी की राह हमवार हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम, मुआशी इस्तेहकाम, मजबूत और इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत बेहतर बनाने में गामजन है। फोरम में भारत के बेबुनियाद इल्जामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। शरका ने कहा कि दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। सलामती काउंसिल में रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हो गए। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक बहरीन की करारदाद वीटो कर दी। 15 में से 11 ममालिक ने वोट डाले, 2 अरकान गैर हासिल रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील का अहम रास्ता है। रावलपिंडी में अडयाला रोड पर पीटीआई की हंगामा आराई। बानी पीटीआई की बहनों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। थाना सदर बैरूनी में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान, डॉक्टर उस्मान नौरीन न्याजी नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल, पुलिस से मुज़ाहमत की दफात शामिल। FIR सब इंस्पेक्टर इमरान खान की मुद्दयत में दर्ज की गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, मरी गिलियात और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। गुज़श्ता रोज़ लाहौर समेत पंजाब में तेज़ बारिश और यालाबारी हुई। मरी और गलियात में जलथल। एक तीर लोयर में नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और यालाबारी। HBL PSL का मेला लाहौर से कराची पहुंच गया। PSL के दूसरे मरहले का पहला मैच आज नेशनल स्टेडियम में होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने होंगी। हैदराबाद किंग्समैन पहली, पेशावर ज़ल्मी दूसरी फतह के लिए मैदान में उतरेंगी। मैच शाम 7 बजे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीली। साबिक कप्तान तमीम इकबाल BCB का नया सदर मुकर्रर। BCB का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तहलील। तमीम इकबाल 11 रुकनी एडहॉक कमेटी का सरबराह होगा। फैसला 5 रुकनी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में किया गया।
मंजूरुल हसन पाकिस्तान सीनियर हॉकी टीम के हेड कोच मुकर्रर, फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह खान चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। प्रो हॉकी लीग के तीसरे मरहले से पहले पाकिस्तान हॉकी में नए बहरान का खदशा। PHF की नई तकर्रियों पर बाज़ सीनियर खिलाड़ी सख्त नाखुश। खिलाड़ियों का कहना है कि कौमी टीम को जदीद हॉकी की समझ बूझ वाले गैर मुल्की कोचेस और ट्रेनर्स की ज़रूरत है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान हॉकी को रिवर्स गियर लग सकता है। जब से मैंने मेमुना कमाल को देखा, मेरे सीने में सिर्फ बदले की आग जल रही है। अब इसको मेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। जो रूप मैंने अपने वजूद का कई गहराइयों में छुपा दिया है, उसको सामने लाने पे मजबूर मत करो। और हर किरदार में नई कहानी, हर मंजर तजस्सुस से भरपूर ड्रामा सीरियल ए दुश्मन जाने नाजरीन को अपने शहर में जकड़ लिया। देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।